हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की समस्या की कि आजकल महिलाओं में, बच्चियों में बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ गई है। बहुत परेशानी वाला विषय हो गया है ये कि अक्सर जो है इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इस समय। कि अक्सर जो एक शोध आया है पूरा, उसमें से 10 में से 8 महिलाएं जो हैं इनफर्टिलिटी की शिकार हैं, कंसीव नहीं कर पाती, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज़ हो, या फिर जो है प्रदूषण के कारण हो, टेंशन के कारण हो, स्ट्रेस के कारण हो, तो बहुत सारे जीवन शैली के कारण हो, रहन सहन के कारण हो, खान पान के कारण हो, कोई भी समस्या हो सकती है। आप किसी भी समस्या को लीजिए और उसमें ज़्यादातर जो है महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर डलता है, क्योंकि महिला जो है अपने शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं। कोई उनका डेली रूटीन नहीं है, कोई योगा मेडिटेशन कुछ नहीं है। सिर्फ काम काम काम, चाहे घरेलू काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो। ऑफिस वाले जो वर्किंग वुमेन है उन पे बिचारी पे दो दो तरह की मार पड़ती है, एक तो घर का भी करती हैं और बाहर का भी करती हैं। तो सभी समस्याओं को के साथ रहते रहते उनकी जो है इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है और वो कंसीव नहीं कर पाती। तो आज हम आपको आयुर्वेदिक भी कहिए, उसको घरेलू भी कहिए, जो पुराना आजमाया हुआ दादी नानी के समय का नुस्खा है, अक्सर दिया जाता था, तो वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की महिलाओं में की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, अब आपको एक बात ये बता दी जाए कि जब भी आप घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं, तो कहते हैं 1 दिन में कंसीव हो जाएगा, 2 दिन में कंसीव हो जाएगा, आप इस नुस्खे को अपनाएं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 दिन में कंसीव हो जाए। हो सकता है पहले मैंने भी एक आधी वीडियो बनाई हो, फिर मैंने जब उस पर पूरा शोध किया कि भाई 1-2 दिन में तो आपका गर्भाशय बिल्कुल ठीक नहीं होता है, आप कैसे कंसीव कर पाएंगे। जो आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या है 1 या 2 दिन में ठीक बिल्कुल नहीं होगी। तो जब भी आप कोई नुस्खा अपनाते हैं, किसी का भी अपनाते हैं, तो आप एक धैर्य के साथ अपनाएं, तो आपको पूरा फायदा देगा। उसको पॉजिटिव तरीके से अपनाएं। जब भी आप कोई नुस्खा अपनाएंगे तो आपके मन में एक विचार होना चाहिए कि ये नुस्खा जो है काम करेगा और पॉजिटिव है, और उस नुस्खे को कुछ समय दीजिए ताकि वो आपके अंदर जाकर और आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सके। ये काम जो मेरे तरीके से तो नहीं होता है कि आपका 1 दिन लिया, 2 दिन लिया और आपकी जो है समस्या बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि ये चाहे एलोपैथिक दवाई का हो, चाहे होम्योपैथिक दवाई का हो, जो पुरानी समस्याएं होती हैं उसमें एलोपैथिक दवाई भी काम टाइम लेती है, और जो आप अपने घरेलू नुस्खे हैं वो भी टाइम लेते हैं। क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मैं अपने कस्टमर के साथ जब डील करती हूँ, शॉप पर बैठी होती हूँ, तब भी देख के या कुछ बातें करके हमें ये पता चलता है, या जब हम उनको दवाइयाँ देते हैं तो ये पता चलता है कि इतनी जल्दी कोई भी बीमारी जो है पुरानी ठीक नहीं होगी। पेन जो होता है, अक्सर जो होता है पेन किलर हम देते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो तुरंत रिलीफ आपको देते हैं। लेकिन जो अगर अंदरूनी कोई समस्याएं हैं तो उनको टाइम लगता है। एलोपैथी में जैसे 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का कोर्स होता है, तो इसी तरीके से अपने आयुर्वेद में भी एक कोर्स होता है। कोई भी आप नुस्खा अपनाएं तो उसका एक कोर्स होता है, उसको टाइम लगता है, तो आप टाइम दीजिए। 1-2 दिन में कोई भी नुस्खा जो है कामयाब नहीं होता है। तो चलिए उस चीज को अब हम हटाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नुस्खे की। पहले के समय में अगर किसी महिला को इरेगुलर पीरियड्स की समस्या होती थी तो उसको सौंफ का पानी दिया जाता था, और साथ ही साथ अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रही होती और इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती थी तो उसको 2 चीजें दी जाती थी, सौंफ और जो है देसी घी। गाय जो होती है, एक देसी गाय एक नस्ल होती है, उसका घी अगर आपको मिल जाता है तो आपको 200% ये नुस्खा जो है कारगर साबित होगा और टाइम भी आपका कम लेगा। तो आपको सौंफ जो है बाजार से लानी है और शुद्ध होनी चाहिए, उस पे कलर वगैरह नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को अपने आप से देख लीजिए, और उसको ला करके आप अपने यहाँ पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको करना क्या है, रात के समय 1.5 चम्मच सौंफ और उसका जस्ट डबल घी लेना है। जैसे 1.5 चम्मच सौंफ है तो आपको 3 चम्मच घी लेना है। अगर कई लोगों को घी नुकसान देता है तो उसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं। एक कटोरी में उस घी को गुनगुना कर लीजिए। अगर कटोरी पीतल की हो तो बहुत बेहतरीन है। तो आप उस घी को गर्म कर लीजिए, उसमें जो 1.5 चम्मच सौंफ हमने ली है उसमें डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके उसको किसी पात्र से ढककर आप रख दीजिए। जब आप उसको रात भर ऐसे ही छोड़ते हैं, चाहे कांच की कटोरी हो चलेगी, बहुत बढ़िया, लेकिन स्टील की ना लें आप। कांच की कटोरी में अपने को वो अच्छे से जो है मिक्स करके उसको ओवरनाइट रख देना है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आप फ्रेश होकर कुल्ला वुल्ला करके अच्छे से, और फिर आप उसको बिना निराहार यानी बिना पानी पिए बिना कुछ खाए आप उसको चबा चबा कर अच्छे से खाएं। और फिर आधे से पौन घंटा आपको कुछ भी नहीं लेना है। आधे पौन घंटे बाद आप आधा कप गर्म पानी लें। जो ये नुस्खा अगर आप अपनाते हैं तो 3 महीने में मेरी गारंटी है आप कंसीव कर पाएंगे, क्योंकि ये जो नुस्खा है आजमाया हुआ है और बहुत पुराने समय से जो है ना हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये हमारे आयुर्वेद का नुस्खा है। और जो इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, आप दालचीनी पाउडर लें आधी चम्मच। पूरे दिन में किसी भी समय आप आधी चम्मच दालचीनी पाउडर शहद के साथ चाटें। ये 2 नुस्खे आपको अपनाने हैं, एक सौंफ का, दूसरा दालचीनी का। दालचीनी आप किसी भी समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ जो आपको एक काम अपने दिनचर्या में जो चेंज करना है, और उसके अलावा आपको मेडिटेशन और योगा इन दोनों को जरूर करना है। ये आप कीजिए और आप खुद से देखेंगे कि आपके शरीर में कितना ज्यादा जो है चेंज हो गया है। और आप 3 महीने के, ईश्वर ने चाहा तो आप 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है कंसीव कर पाएंगे। तो आप इस नुस्खे को अपनाएं और मुझे बताएं फिर कि आपको ये कितना फायदा इस नुस्खे ने दिया। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।